मैं इस पर बिलीव करता हूँ कि हर एक के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई सलाहियत इजाफी रखी होती है। मतलब आप लोग जो बैठे हैं ना, इसका मतलब हरगिज़ 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 नहीं है कि आप हर शोबे में मुझसे पीछे होंगे। बहुत 99 शोबों में आप मुझसे आगे होंगे। एक शोबा हो सकता है जिसमें आप मेरे बराबर हों या उसमें थोड़ा बहुत अल्लाह ने मुझे ज़्यादा कुछ इल्म दिया हो। तो दुनिया में हर बंदे के पास सिफत होती है। तो यूनिवर्सिटीज़ में जिस सिफत में हमें खुले दिल से इतराफ़ करना चाहिए वो ये है कि उनका अंदाज़ तहकीक जो होता है वो एक एडवांस होता है। अंदाज़ तहकीक की बात करो, मतलब तहकीक क्या, नतीजे तहकीक की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यकीनन नतीजे तहकीक में दीनी लिहाज से हमारे मदारिस का रोल बड़ा अहम है, लेकिन अंदाज़ तहकीक मतलब हम मिसाल के तौर पर मैं बात करूँ कि एक तरीक़ाकार ये होता है कि एक फतवे का तरीका होता है ना, तखस्सुस भी करके बहुत से लोग आए होंगे। फतवा तो ये होता है कि पहले हुक्म लिख दिया जाता है, भाई आप सूरत मसला में ये चीज़ जायज़ है, यही चीज़ ना जायज़ है, बस आपने ये लिखना है। दलाइल देने भी तो नीचे हैं, वो अरबी में है, या अगर देने भी तो बता दिए। उसमें असल मकसूद क्या होता है, मसला बताना होता है। लेकिन तहकीक में ऐसा नहीं होता। तहकीक में आपने पहले मसले को की नौयत को जिक्र करके उस पर मालहा मालिया यानी दोनों जानिबैन की मौक़िफ़ को नकल करके, फिर उनकी दलाइल को नकल करके, फिर तज्ज़िया करके, फिर अदम अपने मौक़िफ़ पे आना होता है। और उसमें भी आपने कहना होता है ये मेरी राय है, ये कोई हतमी बात नहीं, क्योंकि दोनों तरफ दलाइल मौजूद हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये यूनिवर्सिटीज़ में सिखाई जाती है। रिसर्च वहाँ पर जर्नल्स होते हैं, सही, और फिर रिसर्च के पैरामीटर्स पे उस पर जो है वर्कशॉप्स होती हैं। अभी हाल ही में मैंने बड़ी यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की वर्कशॉप रन की, बहुत फ़ायदा हुआ कि किस तरह जो है वो रिसर्च के नए नए अंदाज सामने आ रहे हैं, किस तरीके से रिसर्च को प्रेजेंट करना होता है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर जर्नल्स होते हैं और उन जर्नल्स में जो है ना कहते हैं बाकायदा बैन अक़वामी सतह की जो है ना वो, जैसे स्कूपर्स है, वेब ऑफ साइंस है, ये कुछ आलमी इदारे हैं। जैसे आपका रेगुलेटरी इदारा होता है ना, स्टेट बैंक होता है, इसी तरह रिसर्च के भी रेगुलेटरी इदारे होते हैं। वो आपकी जर्नल्स को चेक करते हैं, उसके अंदर रैंकिंग करते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ में अपने जर्नल की रैंकिंग बेहतर करने के लिए वो आलमी मेयार पे आना चाहते हैं। वो आलमी मेयार पे आना चाहते हैं तो आलमी मेयार को सीखते हैं, तो फिर वो सारी फैकल्टी को सिखाया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ पर जैसे हम अगर मदरसे में पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ हम अगर अपने पढ़ाई का निसाब भी पूरा कराएं तो हमारी जिम्मेदारी बेसिक लेवल पूरी हो जाती है। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में हर फैकल्टी को, जो ख़ासतौर पर रेगुलर होता है, उसको अपनी टीचिंग के साथ साथ कुछ मज़ामीन लिखना भी लाजमी होता है। यानी आपकी जॉब कंटिन्यू नहीं होगी अगर आपने साल में 2 आर्टिकल नहीं लिखे, मिसाल के तौर पर। और जैसे मैंने कहा था कि एसोसिएट प्रोफेसर भी होता है, तो असिस्टेंट को तो पीएचडी करने के फ़ौरन बाद असिस्टेंट हो जाते हैं आप, लेकिन एसोसिएट में जाने के लिए आपको कम से कम 5 आलमी मेयार के आर्टिकल लिखने होते हैं। तो अब जब उसमें आप पहुँचेंगे ही नहीं, चाहे आप 20 साल के हो जाए, मतलब 20 साल का तजुर्बा हो जाए, खुद ब खुद आप नहीं पहुँचेंगे। प्राइवेट सेक्टर में होता है कि आपकी परफॉर्मेंस पे होता है। तो आपने जो है वो 5 आर्टिकल लिखे हैं तो आप पहुँचेंगे। अब 5 आर्टिकल भी मखसूस जराइद में जो इंडेक्स हों, सही है। तो अब उसके लिए क्या होता है, आपको आलमी मेयार की रिसर्च सीखनी पड़ती है। इतनी कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है जो मैं आपको लग रहा है, वो थोड़ी सी उसकी जो है वो कुछ रुमूज सीखने होते हैं तो आपको सीख जाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये कि ये चीज़ है जो खुद ब खुद आपके अंदर वहाँ पर आ जाएगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल होता है। फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, मतलब वहाँ पर इंटरनेशनल माहिरीन आ रहे होते हैं, बाज़ कॉन्फ्रेंसेस में आप जा रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी आपको स्पॉन्सर कर रही होती है कि आप पेपर पढ़ने के लिए टर्की जा रहे हैं, पेपर पढ़ने के लिए यूरोप जा रहे हैं और कनाडा जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं। तो वहाँ पर जब जाते हैं तो उनके माहिरीन से मुलाकात होती है, वहाँ के माहिरीन आपकी यूनिवर्सिटी में आते हैं। हर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल मेयार की तकरीबन अक्सर यूनिवर्सिटी में, बड़ी यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल मेयार की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वहाँ पर उस शोबे के माहिरीन आते हैं, उनसे आपको मिलने का मौका मिलता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको लाखों रुपए खर्च करके मिलती, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में आपको मुफ्त में मिल रही होती हैं। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट के कमर्शियल वैल्यू, यकीनन कि जो हजरात शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारे मोहतमिम जो है 7,000 रुपये महीना दे रहे हैं और जो है ना वो फिर व्हाट्सएप पर पोस्ट लिख रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, तो भाई उनसे दरख्वास्त ये है कि दरवाजे खुले हुए हैं। इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें इस्लामिक स्टडीज़ का अल्लाह ताला ने जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट वहाँ रखा दिया है और फिर उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट रख दिए हैं। आप अपने अंदर थोड़ी सी सलाहियत पैदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर दरवाजे खुले हैं और वहाँ पर आपको बेहतर यकीनन एक रीज़नेबल आपको पैकेज मिल जाता है पढ़ाने के लिहाज से। और अगर आप थोड़ी सी और मेहनत करें और रेगुलर हो वहाँ पर, तो एक बुलंद मेयार ज़िंदगी के साथ भी आप आना सकते हैं। यकीनन आप हजरात इस बात से मुत्तफिक होंगे कि ये मकसद नहीं होना चाहिए, ये मतमय नज़र नहीं होना चाहिए, लेकिन इंसान की बुनियादी ज़रूरियात साथ हैं, तो उसके लिए फ़िक्र करना भी जो है ना वो एक दीनी जिम्मेदारी है। तो अगर आप बहुत सारे लोगों से शिकवा रखते हैं तो आपके लिए ये दरवाज़ा भी तो खुला है। अल्लाह ताला ने कोई फ़र्ज़ वाजिब तो नहीं कर दिया कि आप मदरसे से निकले हैं तो मदरसे में ही मौत होनी चाहिए आपकी, आप वहाँ पर ही पढ़ते रहें, वहीं पढ़ाते रहें और कोई कुएँ की मेंढक बन जाए। नहीं, यकीनन मदरसे में पढ़ाना सादत है, उससे जुड़ना चाहिए। उस माहौल की बरकत अपनी जगह पर कट जाएंगे तो वो जो है ना वो
मन सज्जा शुज्जा फिर नार, कि मैं वही तो नहीं बता रहा, लेकिन मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि एक वो मुशाबत बयान कर रहा हूँ कि जो अच्छे माहौल से कट जाता है तो यकीनन उसके अंदर जो है वो अमली लिहाज से कमियाँ पैदा हो जाती हैं। लेकिन दीन की तो और भी शोबे हैं ना काम करने के, तो आप इन जगहों पर आएँ जहाँ पर कमर्शियल वैल्यू भी मिल रही है, आपको मौका भी मिल रहा है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है।